हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश के लिए रीडिंग कर रही हूँ मैं ये। तो यहाँ पे मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे, ए टू एम जिनकी भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए पाइल नंबर 1, और एन से लेकर जेड तक जिनकी भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो पाइल नंबर 1 के लिए है कार्ड पॉसिबिलिटीज़, और पाइल नंबर 2 के लिए का है कार्ड ट्रस्ट। और ये दो कार्ड्स पाइल नंबर 1 के एडवाइस कार्ड है, ये दो कार्ड पाइल नंबर 2 के एडवाइस कार्ड है। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। जो है तो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड सिलेक्ट किया है या फिर जिनके भी नेम इनिशियल्स ए से लेके एम तक आते हैं, तो उनके लिए यहाँ से कार्ड से मुझे ये वाइब्स आ रही है कि आपके जो क्रश है ना, बहुत एक कनिंग, एक बहुत बोलते हैं ना कि धूर्त हम लोग जिसको बोलते हैं, बहुत ही मतलब यहाँ पे एक ईगल है, ईगल जैसे सोच रखने वाले एक इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है क्योंकि ईगल जो रहता है बहुत ही टैलेंटेड और एक बहुत ही एडवेंचरस एक पंछी माना जाता है, बहुत बड़ा एक बर्ड है। यहाँ पे एक तो यहाँ पे मुझे उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है, यानी सनराइज़ तो हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। एक पॉजिटिविटी तो आ ही रही है, लेकिन हम लोग ईगल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और कार्ड भी आपने सिलेक्ट किया है तो पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि आपके जो क्रश है आपके सिवाय और लोगों को भी, मतलब अगर आप मेल है तो फीमेल के लिए देख रहे हैं तो, या फिर आप फीमेल हो मेल के लिए देख रहे हो, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। लेकिन जो आपके क्रश है वो आपके बगैर और भी पॉसिबिलिटीज़ को टटोल रहे हैं, और भी जगह पे मतलब उनको लाइफ पार्टनर चाहिए, उनको एक लाइफ पार्टनर चाहिए, लेकिन आपके ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं रहे हैं। मतलब एकदम से आप के साथ शादी करने का डिसीजन उन्होंने नहीं लिया हुआ है, या कमिटेड रिलेशनशिप का डिसीजन अभी तक नहीं लिया हुआ है। वो और भी रिश्ते टटोल रहे हैं, और भी पॉसिबिलिटीज़ को टटोल रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो क्रश आपके हैं ना, बहुत ही मतलब एक एडवेंचरस किस्म के इंसान है, बहुत ही फेमस नेम फेम वाले इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। किसी किसी के लिए ये सेलिब्रिटी क्रश भी है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बोलना चाहूँगी कि अगर सेलिब्रिटी क्रश है और उनको आपके एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं है, तो ये रिलेशनशिप होने वाला नहीं है, क्योंकि ये इंसान के पास पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी है। इनको मतलब आपके ऊपर डिपेंडेंट रहने की, उनको अगर आपके एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं है तो कैसे ये चीज़ें होगी। अगर ये सेलिब्रिटी, ये आना ही चाहता था कार्ड, सेलिब्रिटी क्रश भी है तो भी अगर आप उनके साथ में कांटेक्ट में हो या उनको आपके एग्जिस्टेंस का पता है, तो भी यहाँ पे जो है बहुत सारे अपोजिट जेंडर वाले जो भी हैं वो उनको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके नेम फेम की वजह से। और आपको मुझे लगता है कि ये बात आपने भी नोटिस की हुई हो सकती है, आपको भी पता हो सकता है ये चीज़ें। इस इंसान की इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है, आपकी भी है। ये करंट एनर्जी में आपके लिए निकाल रही हूँ। यस,
टेम्पल पाथ, यहाँ पे है यिन एंड यांग, यहाँ पे है द गार्डन एंड द गेट एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो पाइल नंबर 1, ये यहाँ पे क्लियरली आपकी करंट एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप इससे बहुत प्यार करते हो, बहुत इन्वॉल्व हो आप इमोशनली इनसे, पर्सनल लेवल पे, मतलब आपका इनके ऊपर क्रश है, वो मैन होल्डिंग ए हार्ट से ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड है, तो आप इनके लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो, आपके रिश्ते नाते घर बार आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कोई टीनेजर्स है जो सेलिब्रिटी क्रश के ऊपर पागल हो गए हैं, मतलब एक फ़िदा हो गए, और कुछ भी पागलपन मत करना, उसके लिए घर बार छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे सेलिब्रिटी क्रश आपके ज़िंदगी में आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो है ना, अगर आप ऐसे किसी क्रश के ऊपर क्रश रखते हो, ऐसे किसी इंसान के ऊपर क्रश रखते हो, तो आपको भी इंट्यूशनली पता है कि आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इस इंसान के पास ऑप्शंस बहुत है, आपको अकेला रहना पड़ेगा ज़िंदगी भर, आप मतलब एक टेंशन में रहोगे, एक गलती का एहसास आपको हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे एक मतलब आपके ना एक चाइल्डिश बिहेवियर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए टीनेजर्स जो है वो चाइल्डिश बिहेवियर कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे डोर टू रोमांस है, लेकिन यहाँ पे जो हार्ट है ना, केज में बंद है, अभी खुला नहीं है आपके लिए, तो बिल्कुल भी नहीं है, टीनेजर्स के लिए मैं ये बता रही हूँ। आगे चल के अगर आपके नसीब में है, और यहाँ पे यिन एंड यांग भी है, यहाँ पे टेम्पल पाथ भी है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी है, अगर आपके नसीब में, या फिर अगर आप भगवान ऐसा चाहता है और ये आपकी ये जो मांग है वो जायज़ है, आपके नसीब में इसको लिखा है, तो हम 100% वो मिलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल वो टाइम नहीं है। यहाँ पे मतलब घर बार छोड़ के भागने की कोशिश मत कीजिएगा, बहुत बड़े प्रॉब्लम में आप आ सकते हो। पॉइंट नंबर 1, जो लोग मैच्योर हैं, जिनको पता है कि उनके क्रश मतलब आप एक टीनेजर नहीं हो, आप उससे एक 22 साल के ऊपर आप हो गए हो, आपको समझ आ रहा है कि क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह, और आप अपने पैरों पे खड़े हुए हो, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका ना इनके ऊपर प्यार तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्पिरिचुअल लव दिखाई दे रहा है। आप चाहते हो कि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर हो, और ये आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में आपका डेस्टाइन पार्टनर आके आपकी फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस करे, आपको आपका डेस्टाइन पार्टनर ही मिले, ऐसा आप भगवान को प्रे कर रहे हो। और आपका जो है ना कि वॉकिंग अवे का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आप जो है आपको ना आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर वो आपके स्पेशली मुझे यहाँ पे आपके करियर के लिए लग रहा है कि करियर में ग्रोथ के लिए आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और तभी जाके आपकी इंट्यूशन भी बता रही है आपको कि आप जहाँ रहते हो वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, यहाँ से आप जब जाओगे बाहर, वहाँ पे आपकी ग्रोथ होगी, अकेलापन महसूस होगा आपको, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप अकेले रहोगे, अकेलापन महसूस हो जाएगा, लेकिन वहीं पे आपके ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। और ये जो हार्ट है ना, हार्ट में देखिए, हार्ट ये बंद है, तो ये बंद ताले की चाबी आपको मिल जाएगी। ये बंद ताला, यहाँ पे देखिए चाबी का एक होल है, यहाँ पे चाबी का एक डालने का ये होल है, तो ये इस बंद ताले की चाबी आपको मिल जाएगी जब आप कुछ हासिल करोगे, ग्रोथ हासिल करोगे, आप आगे जाओगे अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में, और तभी ये सभी चीज़ें होने वाली है। तभी ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड भी है, तो आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस भी आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आ रही है, और यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए ये जो है यिन एंड यांग यहाँ पे आया हुआ है, तो ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम होने के चांसेस भी मुझे लग रहे हैं, क्योंकि टेम्पल पाथ है, यिन एंड यांग है, और ब्लॉसमिंग अबंडेंस, थर्ड आई चक्रा ओपन है, तो यहाँ पे ये आपका
ट्विन फ्लेम और या फिर सोलमेट भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। आपको 333333 नंबर दिखता होगा, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 3 है, तो ये नंबर, और यहाँ पे भी 2 + 1 = 3, यहाँ पे 3 + 0 = 3, तो यह 333333 100% दिखता होगा। यहाँ पे 22 है, 222222 भी आपको दिखता होगा, 444444 भी दिखता होगा। यहाँ पे 7 + 2 = 9 एंड 4 + 5 = 9, 99999999 भी आपको दिखता होगा। गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, ये नंबर्स का। इसका जो है एंजल का प्रेजेंस मुझे यहाँ पे आपके आजू बाजू में दिखाई दे रहा है कि आपको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ भी दी जाती होगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी नंबर्स मैंने बोले हैं, 3 है, 3 है, 4 है, 2 है, 9 है, ये नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ या फिर डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, या फिर इन डेट्स में जो है आप मिलो या फिर कुछ इम्पोर्टेंट हो जाए आपके साथ में। भी देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। हैंडमैन को क्लैरिफाई कीजिए। हैंडमैन जो है यहाँ पे जस्टिस, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटाकल्स, देखिए टेन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड द स्टार। देखिए पाइल नंबर 1, टीनेजर्स की मैं बात करूँ तो टीनेजर्स के जो क्रश है, जो अगर आपके सेलिब्रिटी क्रश हो या कोई भी क्रश हो, जिस इंसान पे आपका क्रश है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए अभी कुछ भी नहीं है। उन्होंने आपको टंगा के रख दिया है, उन्होंने मतलब वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शंस हैं। इसके लिए आप में इतना इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं दिखाई दे रहा है, क्लियर कट यहाँ पे मैसेज आ रहा है। हाँ, आगे चल के डेस्टिनी टर्न लेने वाली है क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो रही है। यिन एंड यांग का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है और यहाँ पे भी जो है स्केल है वो बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पे जो कर्मा है ना, जब आप रिलीज़ करोगे, क्योंकि हैंडमैन का कार्ड अवेकनिंग को भी शो करता है, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भी शो करता है। तो यहाँ पे आप जब अपने इनर वर्क करोगे, अपने चक्रास पे काम करोगे, अपने आप के ऊपर वर्क करोगे, अपने आप को इस काबिल बनाओगे कि वो आपको, आपका क्रश जो है आपको नोटिस करे, नोटिस करने पे मजबूर हो जाए, उसकी एनर्जी तक आपको पहुंचना है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तभी जो जाके जो है ना आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर ये टीनेजर्स हो या फिर एज में बड़े, एज में जो बड़े हैं वो इमोशनली कहीं ना कहीं पे तो अटैच्ड है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये इंसान जो है ना, ये इंसान भी मुझे लगता है कि जो 22 के अबाउ जो मुझे दिखाई दे रहे हैं ना लोग, यहाँ पे जिन उनका क्रश जो है इमोशनली इनके साथ में, उनके साथ में अटैच तो है, लेकिन फिर भी उनके पास ऑप्शंस है। और ये जो इंसान है, यहाँ पे जस्टिस है, यहाँ पे एम्परर है, तो दोनों भी कार्ड्स एकदम हॉट कार्ड्स आए हुए हैं। दोनों भी मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मार्स भी है, सैटर्न भी है। तो इनका जो एक नेचर है ना, बहुत एक स्ट्रिक्ट नेचर, या फिर ऐसे बोलो ना कि एक ईगोइस्टिक नेचर, इस तरह का नेचर इनका है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है ना, उनकी सक्सेस की वजह से इनमें एक ईगो आ चुका है। इनकी सक्सेस की वजह से ये जो है मतलब ईगोइस्टिक बन गए हैं। और ये जो इंसान है, ये दिल बुरे नहीं है, लेकिन इनमें जो एक जो ईगल की एक एनर्जी है ना, ये इनमें, ये 2 कार्ड में मैं फील कर रही हूँ। एक कॉन्फिडेंट, मतलब इतना कॉन्फिडेंट इंसान कि जो सामने वाले को कुछ वैल्यू नहीं करता, इस तरह का मुझे यहाँ पे एनर्जी महसूस हो रही है। क्योंकि एम्परर भी है और जस्टिस भी है, लेकिन यहाँ पे
कंफ्यूजिंग एनर्जी भी है। ये इंसान अभी कंफ्यूज है क्योंकि उसके पास ऑप्शंस है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी है। इस इंसान के, फिर मेल हो चाहे फीमेल, इर्द गिर्द अपोजिट जेंडर वाले जो लड़कियाँ, मतलब अपोजिट जेंडर वाले जो व्यक्ति है, फिर वो मेल हो चाहे फीमेल, बहुत सारी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये इंसान जो है ना अभी कंफ्यूज है कि किसको सिलेक्ट करना चाहिए, इंक्लूडिंग आप भी इनके ऑप्शंस में ही आते हो। आप पे मतलब उनका डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है, क्लियरली यहाँ पे मैसेज आ रहा है। ये करंट फीलिंग्स है उनकी। हाँ, ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी इमोशनली भी शुरुआत करना चाहते हैं, और कहीं पे एक नया काम भी ये शुरुआत करना चाहते हैं। शायद वो अपने पार्टनर के साथ में हो, फिर वो पार्टनर आप ही हो, इसका ये यहाँ पे उन्होंने फिक्स नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है। अभी भी डिसीजन नहीं हुआ है, नाइट स्लीप डिसऑर्डर है इनको, टेंशन है, डिप्रेशन है, ये अपना जो डिसीजन फाइनल नहीं कर पा रहे हैं, ऑप्शन सिलेक्शन में इनको प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रस्ट इश्यूज़ है। ये मतलब इनके मूड स्विंग्स भी बहुत सारे हैं, और इनके ईगो की वजह से इनको जो है सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर्टिकुलरली आप जो मुझे व्यूअर्स देख रहे हो, इनके लिए स्पेशल फीलिंग्स इनके मन में नहीं है। हाँ, ये बात भी करेंगे, अच्छी से बात करेंगे, मतलब अगर आप एक ही वर्क प्लेस पे अगर काम करते हो, वहाँ पे आप मतलब इनको जानते हो और आपका क्रश है, तो आपसे काम के बारे में वो बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन इमोशनली बात आपसे नहीं करेंगे। ये जो इंसान है अपने इमोशंस को कभी भी शो नहीं करेंगे, अपने इमोशनल साइड वो ऊपर आने नहीं देंगे, सरफेस पे आने नहीं देंगे, सभी चीज़ें हिडन रखेंगे। थोड़ी सी सिक्रेटिव एनर्जी इनमें, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव है ये इंसान, मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी बॉटम एनर्जी में आया है पहला ही कार्ड 10 ऑफ कप्स, उसके बाद में है 8 ऑफ कप्स, और उसके बाद में है द स्टार कार्ड। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है ना कि किसी किसी के लिए 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो टीनेजर्स है, तो उनको ऐसा कोई सेलिब्रिटी क्रश, क्योंकि यहाँ पे स्टार का भी कार्ड है, ये एक फेमस पर्सनैलिटी है, फेमस इंसान है, एक हीरो वगैरह भी हो सकता है जिसके ऊपर आपको क्रश है और आप उसके लिए घर बार छोड़ के जाने के लिए तैयार हो, तो वो नहीं करना। आपकी फैमिली, आपका सपोर्ट सिस्टम है, उसको अगर आप छोड़ के जाओगे तो आप जो है नसीब के चक्कर में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी है, इसको इग्नोर करके नहीं चलेगा। जैसा करोगे वैसा, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। मतलब जिस तरह के, अगर आपने अपना सपोर्ट सिस्टम अपने हाथों से ही उसको छोड़ दिया, या फिर उसको पेट दिखा के आप चले गए, तो आप ज़िंदगी में एकदम अकेला फील करोगे, आपको चीटिंग होस्टिंग का सामना भी करना पड़ सकता है। ये इंसान के पास ऑप्शंस है, आपसे ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस इसके पास है, और ये अगर इसको आपके एग्जिस्टेंस का ही पता नहीं है तो ये आपको क्या कमिटमेंट देगा, आपके बारे में मालूम नहीं होगा, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। और जो मैच्योर लोग हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि जब, जैसे मैंने आपको करंट एनर्जी से बोला है कि जब आप अपने करियर के लिए अपना जो नेटिव प्लेस है, या फिर आप जहाँ पे रहते हो, आपका कंफर्ट जोन से अगर आप जब बाहर निकलोगे, उसके बाद में आपकी जो डेस्टिनी है टर्न लेगी, आप कुछ अपने करियर में बहुत एक अच्छा मुकाम हासिल करोगे, ग्रोथ पाओगे, और उसके बाद में आपकी फैमिली इसके साथ में लिखी हुई है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो फैमिली 100% लिखी हुई है इनके साथ में। लेकिन आपकी सक्सेस के बाद में आप एक कुछ देखिए ना, मतलब आपका क्रश है उनके ऊपर, लेकिन सामने वाला कब आपको नोटिस करेगा, कुछ आपने अचीव किया होगा तो, मतलब ऐसा कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, तो ये स्ट्रगलिंग इंसान है, ये अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, इसका कुछ है ही नहीं। स्ट्रगल करने वाले भी लोग एक्सेप्ट करते हैं, सामने वाला एक्सेप्ट करता है, लेकिन आपके पास अभी कुछ है ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं है करियर में, तो आप वो सामने वाला इंसान आपके मतलब एक्सेप्ट करके करेगा क्या, ये सोचने वाली बात है ना। सिर्फ शादी ये नहीं रहता, लेकिन करियर ये भी मायने रखता है। यहाँ पे जो है रिसोर्सफुलनेस, और यहाँ आया है अचीवमेंट, तो जो मैंने बोला है यही मीनिंग है ये कार्ड्स का। गाइडेंस के तौर पे मैंने कार्ड लिए हैं। रिसोर्सफुलनेस,
मतलब आपके पास रिसोर्सेस है। यहाँ पे देखिए, ये कौवे की आपको स्टोरी पता होगी, ये घड़े के अंदर पानी था, नीचे तले पे पानी था, तो उसको पानी जब पीना है तो एक एक पत्थर लाके वो अंदर डालता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है, वो पानी पीता है, उड़ जाता है। तो वही आपको करना है कि आपको ना आपके करियर में एक एक लेवल पार करना है, आपको एक एक लेवल आगे जाना है, एक कुछ बन के दिखाना है। जब आप ये करोगे तभी ये अचीव करोगे, ये सब कुछ चीज़ें आप अचीव करोगे। देखिए ये कैसा आपने एक एम्पायर यहाँ पे बना हुआ है, तो इस तरह का एम्पायर आप बनाओगे। ये क्रश तो आपका होने ही वाला है, ये क्रश जो है ना आपका मिलेगा आपको ये यहाँ पे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में अचीव करना पड़ेगा। हाँ, एकदम सक्सेसफुल, एकदम अंबानी अडानी नहीं बनना है हमको, लेकिन अगर है नसीब में तो वो भी बन जाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक स्टेबिलिटी तो आपको चाहिए। जब स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये इंसान खुद होके आपके ज़िंदगी में एंटर करेगा। यहाँ पे ये गाइडेंस दोनों कार्ड से मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं कि एंजल क्या गाइड करते हैं आपको। एंजल का गाइडेंस में 2 कार्ड लूँगी। एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल फाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। करंट फीलिंग्स ऑफ, हाँ, इफ़ यू बिलीव, अगर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखते हो, आपके अपने आप पे ट्रस्ट रखते हो, तो ये चीज़ें होने ही वाली है। क्योंकि यहाँ पे टेम्पल पाथ है, आप स्पिरिचुअल लोग हो, आपका बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो, आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग है, तो 100% आपको आपका क्रश ज़रूर मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में आएगा। नो नीड टू वरी। सेकंड कार्ड देखो क्या आया है, नो नीड टू वरी। आपको टेंशन लेने की, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें होने ही वाली है, लेकिन कुछ अचीव करने के बाद में क्लियर कट मैसेज यहाँ पे आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए टैरो के भी, और अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो फाइल नंबर 2, जिनके भी नेम इनिशियल्स है एंड से लेके जेड तक, या फिर जिन्होंने भी ट्रस्ट का कार्ड सिलेक्ट किया है, ये आपके गाइडेंस के कार्ड है। मैं यहाँ रख देती हूँ। तो यहाँ से ना ट्रस्ट के कार्ड से क्लियरली मैसेज है कि आपको ना यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है। अपने जो भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो उसके ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है। अभी जो आपकी पोजीशन है ना वो हैंग है यहाँ पे, मतलब आप ना एक हवा में चल रहे हो, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। मतलब आपको ना एक बेस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है आपका कोई क्रश के साथ में आपका इंटरेक्शन वगैरह जिसका नहीं है, इंटरेक्शन नहीं हुआ है ज़्यादा, या फिर आपका दोनों का रिश्ता या फिर आपका दोनों का कांटेक्ट जो है एक दूसरे के साथ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक जो इंसान है बहुत एडवेंचरस है, भगवान को मानने वाला है, स्पिरिचुअल है, शायद मेरे व्यूअर्स है। और एक जो है एकदम प्रैक्टिकल मुझे यहाँ पे ये कार्ड से दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि अभी चेंजेस आते हैं। देखो मैंने क्या बोला, फर्स्ट फाइल में भी ये 2 कार्ड आए थे।
ले आते हैं, आना चाहते हैं। ओके। फर्स्ट पाइल वाले सेकंड पाइल देख रहे हैं, क्योंकि लगभग लगभग एनर्जी जो है ना सेम आ रही है। यहाँ पे मेरे व्यूवर्स जो है, मैंने करंट एनर्जी आपके लिए निकाली है, तो यहाँ पे एक टेम्पल पाथ का कार्ड आया है, तो स्पिरिचुअलिटी आप में है ये दिखाई दे रहा है। आप स्पिरिचुअल लोग हो, हीलर वगैरह हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर, हीलर, डॉक्टर, मतलब मेडिकल फील्ड से, पैरामेडिकल फील्ड से आप लोग हो सकते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, तो आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, नेम फेम सब कुछ आपको मिलने वाला है। अभी तो आप अकेले हो। मैंने पहले बार मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है, ऊपर जो कार्ड आया है द गार्डन एंड द गेट। यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, अकेली है, और यहाँ पे एक लड़का है, वो भी प्यार के लिए तैयार है, लेकिन एक अकेले एनर्जी, लोनली एनर्जी मुझे यहाँ दोनों भी कार्ड में दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों अभी एक दूसरे से दूर है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके मन में फीलिंग्स है, लेकिन आप उनको बता नहीं पा रहे हो, और उनके मन में भी फीलिंग्स है, लेकिन वो आपको बता नहीं पा रहे, जाहिर नहीं कर पा रहे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है कोई क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि सोलार प्लेक्सिस चक्रा का कार्ड भी आया है, मतलब आर्कएंजल चैमुएल भी आए हैं और आर्कएंजल गैब्रियल भी आए हैं। आप, मुझे लगता है कि कोई सिंगर हो सकता है, कोई म्यूजिशियन हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट कुछ भी बजाते हैं, गाते हैं, ऐसे कुछ एक आपके अंदर क्वालिटी हो सकती है। आप सक्सेसफुल हो, आपका नेम फेम है, ये यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है। जिस भी फील्ड में आप हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका नेम फेम आपको, आपके पास तो है ही है। यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल आए हैं, तो आपकी मतलब आपका ना थ्रोट चक्रा एक ओपन है। थ्रोट चक्रा ओपन होने का मतलब यह है कि आपकी वाणी जो है, या आपकी स्पीच जो है बहुत अच्छी रहती है। आपका स्पीच सुनने के लिए लोग आते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप यूट्यूबर हो सकते हो, ब्लॉगर हो सकते हो, आप मेरे जैसे टैरो रीडर भी हो सकते हो। अगर हो तो वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे ना एक बोलने की एनर्जी, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट से भी आप हो सकते हो, कहीं पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले इंसान भी आप हो सकते हो, जहाँ पे बोलना पड़ता है, वाणी का एक जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। यिन एंड यांग, मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस यहाँ पे है। तो यहाँ पे होने, मतलब आप कुछ चाहते हो, आपके करंट एनर्जी में है। आपकी इमोशनल साइड जो आपकी जो करियर की साइड जो है ना, या फिर मस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों बैलेंस्ड है। मतलब आप जो है अपने इमोशंस को अपने काम पे हावी नहीं होने देते, और अपने काम को अपने इमोशंस पे हावी नहीं होने दे रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने अपने आप को बहुत बैलेंस करके रखा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप फाइनेंस से कुछ करने वाले, एक शेयर ट्रेडिंग वगैरह ऐसा कुछ करने वाले, या फिर बैंक में हो सकते हो, अदरवाइज़ CACS, किसी कंपनी के CEO, MBA, कुछ ना कुछ तो फाइनेंस रिलेटेड आप करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2 आपके लिए 43 नंबर का कार्ड है ना यहाँ पे। यहाँ पे जो है ना 222222 नंबर आपको दिखेगा, 11111111 दिखेगा, 33333333 दिखेगा, 1010 नंबर आपको दिखेगा, 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। एंजल नंबर्स तो आपको 100% दिखेंगे कि एंजल्स आपके सराउंडिंग्स में है ही। जो मैंने नंबर बोले, 3 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 22 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर्स जो है आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या फिर इन डेट्स में कुछ इम्पोर्टेंट हो जाए आपके साथ में। फर्स्ट कार्ड आया है स्ट्रेंथ, सेकंड कार्ड आया है एस ऑफ पेंटेकल्स, यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड और 9 ऑफ वॉन्ड।
स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, कौन सा कार्ड? ओके, 4 ऑफ कप्स। एस ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ वॉन्ड और 9 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए बस। अरे या तो मुझे कंफर्म हो गया कि पाइल नंबर 1 वाले पाइल नंबर 2 देख ही रहे हैं 100%। ये कार्ड्स मैं बहुत सारे ले रही हूँ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे मुझे लेना ही पड़ा, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है, तो मैं ले ही रही हूँ। पाइल नंबर 2 जो है बहुत ही आप मतलब एक बोलते हैं ना कि एक पॉजिटिव इंसान भी हो, आप में आपके अंदर पॉजिटिविटी भी है, और उसकी वजह से जो है आपने जो ट्रस्ट रखा है ना यूनिवर्स के ऊपर, वो प्रॉस्पेरिटी आपके ज़िंदगी में ला रहा है। अभी आपके क्रश जो है ना थोड़े से आपसे डरते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, रिजेक्शन से डरते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ के कार्ड को जो है ना क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स के कार्ड ने। तो आपके ना क्रश आपसे डरते हैं, मतलब ऐसे उनकी फीलिंग्स है कि आप कहीं उनको रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि इस इंसान में ईगो बहुत है। यहाँ पे बॉटम एनर्जी में एम्परर भी आया है, जस्टिस भी आया है, जो फर्स्ट पाइल में भी आया था, सेम यहाँ पे आया है। इनका नेचर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है इगोइस्टिक नेचर है, इनका जो है मूड स्विंग्स होते हैं, ये मार्स एनर्जी के अंडर आते हैं, मंगल के अंडर आ रहे हैं, तो इनका जो ईगो ना पिक पे होगा। तो यहाँ से ये ना रिजेक्शन से डरते हैं, ये क्लियर कट मैसेज है 2 कार्ड से मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये विश तो करते हैं, ये विश तो करते हैं आपके साथ आने की, ये विश तो करते हैं कि आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप लाने की, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटेकल्स है। एस ऑफ पेंटेकल्स एक न्यू बिगिनिंग को शो करता है, एक न्यू स्टार्ट, एक मतलब एक प्रॉस्पर्स न्यू स्टार्ट। ऐसे ही नहीं है कि ये इंसान जो है आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको ज़िंदगी में देना चाहता है, आपकी मदद करना चाहता है। मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स है वो फाइनेंशियली थोड़े से अपने क्रश से थोड़ा कम है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपको हर चीज़ में हेल्प तो करना चाहते हैं, लेकिन इनके एक तो ईगो भी है, और ये थोड़े से डर भी रहे हैं कि रिजेक्शन से, कि अगर आप इनको रिजेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों ना वर्क प्लेस पे एक दूसरे के साथ में आमने सामने हो, आप एक ही प्लेस पे काम करते हो वगैरह, ऐसा मुझे लग रहा है। ये आपके सीनियर वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन आप एक ही जगह पे काम करते हो, या फिर एक ही मतलब जगह पे रहते हो, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ के नेबर वगैरह भी ये हो सकता है। या फिर ये जो है, लेकिन ये आप ना मतलब इनको भली भांति जानते हो, आप इनको पहचानते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब ऐसे नहीं है कि फर्स्ट पाइल में जो मतलब सेलिब्रिटी क्रश के जो वाइब्स आ रही थी, ये ऐसा पाइल नहीं है। ये आप दोनों भी एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो। यहाँ पे कंफ्यूजिंग एनर्जी है, तो यही पे मैंने बोला है कि थोड़ा सा कंफ्यूज है कि अगर आपको इन्होंने प्रपोज़ किया, या फिर आपके साथ में आपको मतलब आपको अपने प्यार का इजहार किया, तो आप रिजेक्ट तो नहीं कर पाओगे। ये आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, आपको स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, आपको जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे स्टॉक करते हैं। सीक्रेटिव एनर्जी यहाँ पे बहुत है। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, आपको छुप छुप के देखते हैं, आप कैसे बात करते हो, किस तरह से डेली मतलब आप बिहेव करते हो सबके साथ में, सब कुछ ऑब्जर्व करता है। ये इंसान जो है आपके साथ में शादी, प्रॉपर शादी में बोल रही हूँ, प्रॉपर शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे एंड हुआ है 10 ऑफ कप्स में। यहाँ पे एक ही कप का कमी था, यहाँ पे वो भी आ चुका है। तो ये जो इंसान है आने वाले समय में आपको कमिटमेंट ज़रूर देगा, आपके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में ज़रूर आएगा। पाइल नंबर 2, ये इंसान के मन में भी फीलिंग्स है आपके लिए, ये फीलिंग्स म्यूचुअल है, दोनों तरफ से है।
ये इंसान आपको चाहता है, ये क्लियर कट यहाँ पे मैसेज मुझे मिल रहे हैं। ये आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना चाहता है। मैन होल्डिंग अ कॉइन भी आया है, एस ऑफ पेंटाकल्स भी आया है, तो 100% ये इंसान आपको फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहता है। यहाँ पे जो है, सॉरी 3 ऑफ वॉन्ड्स पहले है ना, देखिए यहाँ पे जो है ना ये इंसान एक तो जस्टिस लवर इंसान है। ये इंसान एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है। ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। ये CAS वगैरह मैंने पहले ही बोला था। आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में भी ये इंसान हो सकता है। यहाँ पे इनकी मतलब एक मार्स या मंगल जो है ना, मार्स की मुझे बहुत एकदम ये आ रही है कि ये इनके बर्थ चार्ट में बहुत हेवी रहेगा। मंगल जो है ना हेवी रहेगा, इसीलिए ये मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं। जो लोग मेडिकल फील्ड में होते हैं उनका जो मार्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत एक अच्छे पोजीशन पे रहता है, इसीलिए मेडिकल फील्ड में जाते हैं। क्योंकि मेडिकल फील्ड यानी ब्लड का जो है, ब्लड का और मार्स का जो कनेक्शन है। तो यहाँ पे जो है ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो मेडिकल फील्ड, हीलर, मोटिवेशन स्पीकर वगैरह ये भी यहाँ पे आता है। अभी इनकी ये लवर्स का कार्ड है, तो मैंने पहले ही बोला कि ये इंसान भी आपसे प्यार करता है। ये इंसान जो है ना किसी के थ्रू आपके पास प्रपोज़ल भेजेंगे, किसी के थ्रू ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैजिशियन का भी कार्ड आया है, तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके जैसा पार्टनर ये इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहता है। आपके जैसा जो लविंग केयरिंग नेचर का इंसान आपकी ज़िंदगी में चाहता है, लेकिन इसको ट्रस्ट इशू है, इसको रिजेक्शन का डर है। क्लियरली मैं बोल रही हूँ। ये इंसान आपको ना इसको ना आपके साथ में एक कुछ सोल कनेक्शन फील होता है। सोल कनेक्शन इसका आपके साथ में है, ये इसको फील होता है। इसको लगता है कि आप ही उसके डेस्टाइन पार्टनर हो। ये यहाँ पे मुझे क्लियर कट समझ में आ रहा है। इस इंसान का रूट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्टिवेट है। सोलर प्लेक्सस चक्रा भी एक्टिवेट है, क्योंकि आपकी एनर्जी में भी वही आया हुआ है। आपका भी सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट है। तो 100% आप दोनों मुझे ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस पे एक दूसरे को जानते हो। आप दोनों भी एक ही वर्क प्लेस पे हो सकते हो। अदरवाइज़ आप दोनों दूसरी किसी भी जगह पे रहो, लेकिन आप अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल हो, फेमस हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बताऊँ तो यहाँ पे लियो राशि जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। एनर्जी बोल रही हूँ, राशि बोलूँगी तो भी एनर्जी यहाँ पे लेना है, क्योंकि हम लोग एनर्जी रीड करते हैं। लियो एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। एरीज़ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे लिब्रा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जेमिनाई यहाँ पे है। जेमिनाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो अभी गाइडेंस आपका क्या है देखते हैं। इनोवेशन एंड एक्सल्टेशन। अभी देखिए इनोवेशन मतलब आप ना, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप ना अपनी ज़िंदगी में कुछ एक इनोवेटिव काम करोगे, एक ऐसा काम करोगे कि जिसकी वजह से आपको और नेम फेम मिलेगा। आप एक और सक्सेसफुल हो जाओगे। और आप जो है ना ऐसा कुछ करोगे क्रिएटिव, ऐसा कुछ क्रिएटिव करोगे। क्योंकि यहाँ पे ना अगर आप सिंगर वगैरह हो, कुछ ऐसा करते हो, मैंने पहले बोला कि आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आया है। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल आया है, तो वहीं से मैंने बोला था कि आप क्रिएटिव पर्सन वगैरह हो। तो अगर आप क्रिएटिव इंसान हो तो वहाँ पे आप से ना कुछ ऐसी इनोवेटिव चीज़ तैयार मतलब होने वाली है। एक इनोवेटिव क्रिएशन एक कुछ होने वाला है जो वायरल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका नेम फेम बढ़ जाएगा, आपको नेम फेम मिलेगा, लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक्सल्टेशन का यहाँ पे कार्ड है, तो इस वजह से आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रहा है। यहाँ पे कॉर्नोकोपिया है, क्यों है ये कॉर्नोकोपिया? और ये कार्ड सेम टू सेम वाइब्स दे रहा है। आप देखिए यहाँ पे भी फूल है, फल है। देखिए यहाँ पे फूल, यहाँ पे फल है, फूल है, सब है यहाँ पे। और यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फल है,
फूल है, यहाँ पे दोनों भी है, ये इधर वाइब्स दे रहा है, यहाँ पे सब फूल है, यहाँ पे फल है, दोनों कार्ड सेम है, दोनों कार्ड से मुझे सेम वाइब्स आ रही है। अभी आप देखोगे कि मैंने बोला कि आप लोग क्रिएटिव हो, वहाँ पे कुछ करोगे, क्रिएटिव कुछ करोगे, तो वहाँ यहाँ पे मुझे ये देखिए, यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल का जो कार्ड है आप देख पा रहे होंगे, तो इनके हाथ में ना शहनाई है, यहाँ पे एक शहनाई है और यहाँ पे 2 शहनाइयाँ हैं। तो और दोनों शहनाइयाँ यहाँ पे एक रिबन से बांधी हुई है, यानी कि सेलिब्रेशन। क्यों, किस चीज़ का सेलिब्रेशन? तो कुछ ना कुछ तो एक अच्छा एक कुछ सेलिब्रेशन कब करते हैं हम लोग? जब कुछ हमारे ज़िंदगी में अच्छा होता है, हमारे ज़िंदगी में हमको सक्सेस मिलता है, या फिर कुछ शादी तय होती है, कुछ मतलब फंक्शन होता है, तभी ये चीज़ें होती है, फूल आते हैं, फल आते हैं ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है डेली नहीं आते, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा मात्रा में होते हैं। शहनाई कब बजती है? शादी के टाइम पे। तो ये शादी तो मुझे फिक्स लग रही है, इनके साथ में आपकी 100% शादी होगी, इनके साथ में आप जो है कमिटेड रिलेशनशिप में जाओगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे मुझे एक मून का ये साइन है, वो अट्रैक्ट कर रहा है, मून साइन। यहाँ पे मून जो है, मून यानी कि फेमिनाइन एनर्जी, यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी जो है कुछ एक लेगेसी क्रिएट करेगी, एक बहुत अच्छा अपना नेम फेम कमाएगी, और आपके मतलब पार्टनर के साथ में, अगर आप फीमेल हो या आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है, मेल में भी फेमिनाइन एनर्जी होती है, तो आप अपने पार्टनर के एनर्जी के साथ में अपनी एनर्जी जब मैच करोगे, उनके साथ अलाइनमेंट में जाओगे, तभी जो है आप अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट करोगे। ये क्लियर कट मैसेज यहाँ पे एंजल दे रहे हैं। और यहाँ पे जो है दोनों, यहाँ पे नंबर 11 है, यहाँ पे नंबर 2 है, 1 + 1 = 2, 2 की एनर्जी यहाँ पे आई है। अभी देखते कि एंजल क्या गाइड करते हैं। रिकंसीडर और बी असर्टिव। आपको ओपन अप रहना है, आपको ओपन अप रहना है। पॉइंट नंबर 2, थोड़ा सा आपका थोड़ा सा सिक्रेटिव नेचर आपका भी दिखाई दे रहा है मुझे। थोड़ा सा एक मतलब किसी चीज़ को पकड़ के रखना, तो वो आपको करना नहीं है, छोड़ दीजिए, ओपन अप रहिए, क्योंकि ये जो आपके ज़िंदगी में पार्टनर आने वाला है ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा। रिकंसीडर, अगर आप इसके बारे में या किसी चीज़ के बारे में, मुझे ऐसा यहाँ पे क्रिएटिव आइडिया की ये वाइब्स आ रही। अगर आप कुछ पहले म्यूज़िक सीखते थे, या पहले कुछ ऐसा क्रिएटिविटी आप में मतलब टैलेंट है, वो आप नहीं कर रहे हो, अभी करियर में आप बिज़ी हो इसकी वजह से, तो आपको ना थोड़ा सा उसके बारे में भी सोचना है। रिकंसिडर कीजिए चीज़ों को, ये यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए आ रहा है, तभी जाके ना आपके ज़िंदगी में। यहाँ पे देखिए चाबी आपके हाथ में है, ताले की चाबी आपके हाथ में दी हुई है यूनिवर्स ने, तो यहाँ पे यही गाइडेंस आ रहा है। पाइल नंबर 2, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।